The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जो है मैं मेरे एप्लीकेशन सिंग सक्सेस एकेडमी में ऑनलाइन टेस्ट के रूप में लगाती हूँ। तो क्लास अटेम्प्ट करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा आपको। तो अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो सिंग सक्सेस एकेडमी। यहाँ यूट्यूब पे आपको सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, बट मेरे एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज़ और पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बने हैं। इसमें सारे कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल डेज, जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं सब कुछ, पुरस्कार, है ना। तो चलो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के बारे में बात करें, ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को। तो सबको पता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। ये दिन 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने दुनिया को शांति और बदलाव का रास्ता दिखाया है। ये दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जो है 2025 आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को दिया गया है। इस पुरस्कार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया था। आंध्र प्रदेश को ये सम्मान जो है सतत पर्यटन, धरोहर संरक्षण और डिजिटल टूरिज्म पहल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। तेलुगु भाषा दिवस P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ सऊदी अरब में मनाया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है सऊदी अरब तेलुगु एसोसिएशन SATA और TDP NRI समिति ने किया था। इस आयोजन में 2000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और आंध्र प्रदेश सरकार के विकास मॉडल P4 का प्रचार भी किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक और आर्थिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया और गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इनको ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये 1993 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IPS अधिकारी हैं और उन्होंने 30 सितंबर 2025 से ये पद जो है वो संभाला है। इन्होंने राहुल रसगोत्रा से पदभार जो है ग्रहण किया है। तो नाम याद रखना, राहुल रसगोत्रा। पूछा जाता है भाई ये भी क्वेश्चन में कि किसका स्थान लिया है ना। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 121वीं जयंती जो है वो सेलिब्रेट की गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर 2025 को 121वीं जयंती मनाई गई है। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, मैं बता दूं, जिनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, अब जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है, वहाँ पे हुआ था। इनकी जयंती महात्मा गांधी की जयंती के साथ सेलिब्रेट की जाती है और ये दिन उनकी सादगी, सत्यनिष्ठा और देशभक्ति की विरासत को याद करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किन शहरों के बीच शुरू की गई है।
ये दिल्ली और कोलकाता के बीच में स्टार्ट करी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। भारतीय रेलवे की पहली है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट, कोई भी पहला शब्द जब लगता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होता है। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और कोलकाता के बीच में स्टार्ट की गई है, और ये सेवा जो है ICD तुगलकाबाद दिल्ली से CTCS कोलकाता के लिए है, जो कि आगरा और कानपुर के मध्य से चलेगा। इस ट्रेन सेवा में ना 120 घंटे यानी कि 5 दिन का सुनिश्चित ट्रांजिट समय दिया जाता है, जो जल्द और भरोसेमंद माल ढुलाई का विकल्प है। ये सेवा सप्ताह में 2 बार, बुधवार और शनिवार को चलेगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस देश का 65वां स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। 65 यानी कि 65वां स्वतंत्रता दिवस जो है 1 अक्टूबर 2025 को नाइजीरिया ने मनाया है। नाइजीरिया की स्वतंत्रता 1 अक्टूबर 1960 को ब्रिटेन से मिली थी, इसलिए 2025 में उसका 65वां स्वतंत्रता दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किस राज्य में किया है? ड्रोन कवच जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया है। ये अभ्यास भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स के द्वारा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रणी इलाकों में 25 से 28 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अगली पीढ़ी की ड्रोन युद्ध प्रणाली और काउंटर ड्रोन तकनीकों पर काम किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य जो था आधुनिक बहु डोमेन युद्ध भूमि में सेना की तैयारियों को बढ़ाना और ड्रोन युद्ध नीतियों को परिष्कृत करना है। नेक्स्ट करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 9। विंग्स ऑफ वेलोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? विंग्स ऑफ वेलोर नामक किताब जो है ना ये लिखी गई है स्वप्निल पांडे के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना के बहादुरी और साहसी ऑपरेशनों की सच्ची कहानी बताई गई है। इस किताब में एयरफोर्स के पहली पीढ़ी के पायलटों, गरुण कमांडोज, मिसाइल ऑपरेटिक्स और कारगिल युद्ध के नायकों की वीरता और बलिदानों के प्रेरक प्रसंग जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। रिपीटेड हो गया क्या? चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। अगर रिपीटेड भी है तो कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा, और नहीं है तो फिर आप लोग पढ़ लोगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है। ये 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं और AGMUT कैडर से संबंध रखते हैं। प्रवीर रंजन ने CISF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में एयरपोर्ट सुरक्षा क्षेत्र का सफल नेतृत्व किया है। इन्होंने 30 सितंबर 2025 को इस पद का कार्यभार संभाला है। इनके पास इतिहास, पुलिस प्रबंधन, सार्वजनिक प्रबंधन और कानून में उच्च शिक्षा है। ये CISF की संचालन दक्षता, आधुनिकीकरण और सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर कार्यरत हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। ये किस राज्य में है? इसका आंसर बन जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। बालोद भारत का पहला ये फर्स्ट बाल विवाह मुक्त जिला है और ये छत्तीसगढ़ में है। बालोद जिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। इस जिले की सभी 436 गांव है, टोटल 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों को बाल विवाह मुक्त प्रमाण पत्र दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में यहाँ बाल विवाह के कोई भी मामले जो है वो सामने नहीं आए हैं। ये उपलब्धि जिला प्रशासन, पंचायतों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय की साझी कोशिश से हासिल की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है क्या है कि साल 2028-29 तक पूरा राज्य बाल विवाह मुक्त हो जाए। नेक्स्ट करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 12।
मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गजरक्षक ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है मोहन यादव ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लोगों का लग जाएगा। गजरक्षक ऐप मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऐप जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित राज्य के विभिन्न एरिया में हाथियों की वास्तविक समय में निगरानी करता है और हाथी गांव के नज़दीक आने पर निवासियों को एसएमएस, व्हाट्सएप हो गया, पुश नोटिफिकेशन, वॉइस कॉल, सायरन, इन सब के माध्यम से क्या करता है, चेतावनी दे देता है ताकि मानव जो है हाथी संघर्ष को रोका जा सके। जो मानव और हाथी के बीच में संघर्ष हो जाता है ना मोस्ट, इसमें क्या होता है, लोगों की जानें भी चली जाती हैं, तो इसको रोका जा सके। ऐप ऑफलाइन भी काम करता है और हाथियों के मूवमेंट की तस्वीर, लोकेशन आदि अपडेट की जा सकती है इसके द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? हाथियों और मानव के बीच शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण विज्ञान में TANSA 2022 पुरस्कार किसे मिला है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी आर्थर जेम्स को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर लग जाएगा। देखो ये इनको ना अवार्ड मिला है। ये भारतीय दासन विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और चेयरमैन है। इनके उत्कृष्ट योगदान को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में मान्यता मिली है, विशेष करके समुद्री शोध और सतत पर्यावरण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए। ये पुरस्कार जो है ना तमिलनाडु राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा दिया जाता है और 50,000 नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट नहीं है, खत्म हो गया यहाँ पे। और ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिए, तो बिना क्लास को स्किप किए पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लेंगे सिंग सक्सेस एकेडमी मेरे एप्लीकेशन को। और यहाँ पे ना टेस्ट सीरीज़ है, आपके ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।